आप सभी को नमस्कार मित्रों। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि मैं अभी पौड़ी से गुड़दौड़ी के लिए पौड़ी गढ़वाल और पौड़ी शहर से जो गुड़दौड़ी, जहाँ पर जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर जाने वाली जो सड़क है वहाँ पर मैं खड़ा हूँ। और जब इस रोड पर आते हैं तो एक बड़ा मनमोहक दृश्य इस रोड से दिखाई देता है। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएँ दिखती हैं, अनेक चोटियाँ दिखती हैं। लेकिन आजकल जिस तरह से आग लगा दी गई जंगलों में, पहाड़ी जंगलों में, उससे किस रूप में ये दृश्य सामने पीछे मेरे पीछे दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही बीभत्स रूप में ये दृश्य दिखाई दे रहा है। ये देखिएगा, इस तरह से ये दृश्य बना हुआ है और धुआं ही धुआं चारों तरफ फैला हुआ है। कुछ ही दूरी पर गाड़ियाँ या सड़क या मकानें दिखाई देती हैं और उसके अलावा पूरा धुआं चारों तरफ फैला हुआ है। निश्चित रूप से हर बार इस पर चर्चाएं होती हैं, समस्याएं व्यक्त की जाती हैं। जंगल जलने पर चिंता व्यक्त की जाती है या जंगल को कैसे बचाया जाए, बड़ी समीक्षाएं होती हैं। वन सुरक्षा सप्ताह, वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह, ये सब कुछ, आग से बचने के उपाय, ये सब कुछ किया जाता है। लेकिन हालात ज्यों के त्यों ही रहते हैं। और जब यहाँ पर जब खड़े होते थे या होते हैं तो फिर एक विहंगम दृश्य दिखाई देता है हिमालय का, जो बड़े मन को भा लेता है। इससे पहले भी मैंने गुड़दौड़ी क्षेत्र से हिमालय पर्वत श्रेणियों को दिखाया है अपने वीडियोज़ में, और भी बहुत सारे दृश्यों को यहाँ से मैंने दिखाया है। लेकिन आज देखिए कैसा ये दृश्य हो चुका है, जो कि निश्चित रूप से जो पर्यावरणविद हैं, उत्तराखंड के जो नीति निर्माता हैं, वन विभाग है, बुद्धिजीवी हैं, जागरूक लोग हैं और यहाँ के जो हितधारक हैं, उनको अवश्य इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर ये जो हरे भरे जंगल हैं, ये जो हरियाली है, एक दिन समाप्त हो जाएगी। केवल काला ही काला पहाड़ियाँ दिखाई देंगी या उसके अलावा एक बीभत्स रूप प्रकृति का हमें दिखाई देगा। और ये एक बार की कहानी नहीं है, हर बार की कहानी है, जब धुआं ही धुआं फैला रहता है और इस तरह का रूप प्रकृति का बन जाता है। एक सोचनीय विषय है। तो ये मेरा एक उद्देश्य था इस वीडियो बनाने का। देखिए कितना धुआं बिल्कुल बना हुआ है, चारों ओर फैला हुआ है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक चिंतनीय विषय है, इस पर ज़रूर सोचें, समझें और ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि हम लोग अपनी उत्तराखंड की सुंदरता को, प्रकृति की जो धरोहर है हमारे उत्तराखंड को, जो प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई है, उसको हम लोग बचा सकें और फिर संवार सकें, उसका आनंद ले सकें।